So today's topic is again continued from yesterday, adaptations. Right, पिछले दो classes से हम लोग adaptations पढ़े जा रहे हैं. Yes शिफा. Today's class is adaptations. Adaptations हम लोग दो क्लास से पढ़ रहे हैं. We've been studying adaptations from two classes. जिन लोग को याद नहीं है, those who do not remember may have forgotten, जो लोग शायद भूल चुके होंगे, for them what is adaptation? Adaptation is the change. Adaptation is the change. चेंज मतलब जो बदलाव, अलग, क्या अलग होता है एक एनिमल या प्लांट और प्लांट, एनिमल और प्लांट हैज इन इट्स बॉडी, हैज इन इट्स बॉडी, प्लांट या एनिमल के बॉडी या बिहेवियर और बिहेवियर टू एडजस्ट टू इट्स सराउंडिंग्स. प्लांट या एनिमल के बॉडी या बिहेवियर में, बॉडी और बिहेवियर कोई भी हो सकता है, शायद बॉडी शायद बिहेवियर, शायद बॉडी एंड बिहेवियर दोनों भी, टू एडजस्ट टू इट्स सराउंडिंग्स. राइट, अपने आजू बाजू का जो माहौल है, जो एनवायरमेंट है, उसमें एडजस्ट करेगा एनिमल, कैसे जिएगा, किस तरह से, हाउ इट बिकम्स, हाउ इट सर्वाइव्स, टू हेल्प इट सर्वाइव इन द बॉडी, इन द एनवायरमेंट. एनिमल हैज एन अडेप्टेशन. राइट, अलग एनिमल्स और प्लांट्स के अडेप्टेशंस होते हैं, एक से ज्यादा अडेप्टेशंस होते हैं. राइट, किसी में बहुत सारे अडेप्टेशन, some have lots of adaptations, some have few adaptations. Okay, anyway, let us see. Continuing, can someone please raise their hand before you, do not unmute, please raise your hand and tell me what is this, yeah, what do you think this is? All right, this time Siddhika Thorat, please go for it. भैया jungle. All right, what is special about this jungle? Let's have someone else try. Pegambar. बर्फीला जंगल है. Excellent, बर्फीला. Right, so what is बर्फीला और बर्फ called in, of course it's called ice, but जो बर्फ आसमान से गिरता है, right, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जब आसमान से बर्फ गिरता है, what do you call it in English? सादिका, सिद्धिका, let's go. पैगंबर, ऋतु, please mute yourself. Please mute yourselves. भैया snowfall. Very good, snowfall. Right, snowfall बोलते हैं. Excellent. So snow forest. Yes, very good. So this is a snowy forest. Okay, snowy forest or snowy region. Snowy region मतलब जहाँ पर snowfall ज्यादा होता रहता है. Snowy region मतलब जहाँ पर snowfall ज्यादा होता रहता है. Really, honestly, please stop doing this. कुछ फायदा नहीं है ये सारी चीजें करके. जो भी ये कर रहा है, please मत करिए, है ना. Snowy region, right? Snowfall जहाँ पर होता है, और ये of course forest है जहाँ पर snowfall हो रहा है. Right? Good. So we are going to study plant adaptation in snowy regions. Plant adaptations in snowy regions, जहाँ पर snowfall होता है. Region मतलब जगह, और snowy मतलब जहाँ पर snowfall होता है, right? बर्फ गिरती है. So plants in snowy regions are mostly coniferous trees with conical shape. Okay, plants in snowy region, again plants snowy region में are mostly, ज्यादातर, कोनिफेरस ट्रीज. कोनिफेरस ट्रीज क्या होता है? वो ट्रीज जिनका कोन के जैसे शेप होता है, कोनिकल शेप. ये कोन दिख रहा है, तो ट्रीज का शेप जनरली ये कोन की तरह होता है स्नोई रीजन्स में. इफ यू गो बैक टू द प्रीवियस वन, यहाँ पर भी आप देखोगे, ये कोई भी एक ट्री पकड़ लो, ये इसका कोन के जैसा शेप लगता है. ये वाला ट्री देखो, कोन के जैसा शेप है, ऊपर एकदम छोटा और नीचे जाते जाते मोटा बनता है. राइट, सो इफ यू कैन सी, यहाँ पर ट्रीज का शेप कोन की जैसा है, तो उसको कॉनिफेरस ट्रीज बोलते हैं. कोनी मतलब कोन वाला, कॉनिफेरस ट्रीज. राइट, और कॉनिफेरस ट्रीज विद कॉनिकल शेप ऐसा. सो व्हाई आर दे शेप्ड लाइक अ कोन? क्यों, व्हाई आर दे शेप्ड लाइक अ कोन? सो दे आर शेप्ड लाइक अ कोन, बट व्हाई? The cone shape allows the snow to fall off them and stop them from freezing. So अगर कोन जैसा शेप होगा, तो जब उस पे बर्फ गिरेगी, राइट, तो बर्फ उस पे गिरेगी और स्लिप हो जाएगी. बर्फ इधर गिरेगी और स्लिप हो जाएगी, उसके ऊपर जमी नहीं रहेगी. अगर बर्फ उसके ऊपर जमी नहीं रहती है, तो वो फ्रीज नहीं होगा, वो जम नहीं जाएगा, है ना. वो ट्री जम नहीं जाएगा जब स्नोफॉल होगा. राइट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड, दैट इज व्हाई इट इज कोनिकल शेप. अगर कोई और दूसरा ट्री होता, राइट, सपोज ऐसा ट्री होता, तो बर्फ अगर इस पे गिरती तो वो ऊपर ऊपर जम जाती, तो ट्री जम जाता. बर्फ के नीचे ट्री जम जाता. बट कोनिकल शेप होता है, तो कोन पे जब बर्फ गिरेगी तब वो स्लाइड हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा बर्फ.
एग्जाम्पल, इनके एग्जाम्पल, ये ट्रीज के एग्जाम्पल है देवदार एंड पाइन, राइट। इंडिया में देवदार और पाइन ट्रीज काफी कॉमन है कोनिफेरस फॉरेस्ट में, राइट। वो ऐसे होते हैं और अगर उन पे बर्फ गिरती है, बर्फ साइड पे स्लिप होके गिर जाती है, ऊपर जमी नहीं रहती है। Plant adaptations in snowy region, right? Plant adaptation in snowy region. Trees in snowy region also have a thick bark. Trees in snowy region also have a thick bark. Thick मतलब मोटा, right? Thick मतलब मोटा, and bark, bark मतलब ये जो पार्ट है ना वुड का, जो ट्री का वुड का पार्ट है, उसको इंग्लिश में बार्क बोलते हैं। सो अ थिक बार्क हेल्प्स देम विथस्टैंड द कोल्ड। अगर उनका बार्क मोटा रहता है तो वो ठंड से बचता है। ट्री ठंड से कैसे बचेगा? ये बार्क वाला पार्ट मोटा रख के, ताकि उसके अंदर जो भी चीज है वो जम ना जाए, वो फ्रीज ना हो जाए, राइट। सो दैट इट डज नॉट फ्रीज, दैट्स व्हाई इट हैज अ थिक बार्क, राइट। सो ट्रीज इन स्नोई रीजन्स आल्सो हैव अ थिक बार्क. Ritu, do you have a doubt? Point. So like I was saying, the trees have a thick bark, right? सारे trees में bark होता है, but these are special क्योंकि उनका bark मोटा होता है, it is thick. तो thick bark उनको ठंड से बचने देता है. Plant adaptation in snowy regions, अभी leaves के बारे में बात करेंगे. The trees in snowy regions also have needle-like leaves. Also इसलिए लिखा है because ये वाले needle जैसे जो leaves है, हमने पढ़ा था, we had read about this when we were studying desert plants, right? So desert में भी काफी सारे plants को needles और spikes होते हैं leaves की तरह, but इनकी of course leaves होते हैं जो needle जैसे shape में होते हैं, like you can see in this picture. मैं picture को थोड़ा बड़ा भी कर लूंगा आपके लिए, राइट। यू कैन सी कि ऐसे एकदम पतले पतले नीडल जैसे लीव्स है, राइट। कांटे जैसे लीव्स होते हैं उनके, ऑफ कोर्स ये चुभते नहीं है। सो व्हाई डू दे हैव दीस लीव्स? ऐसे लीव्स क्यों होते हैं? दीज दिस लेट्स द ट्री स्टोर वाटर इवन ड्यूरिंग स्नोई टाइम्स। जब लीफ ऐसा होता है तो उसकी वजह से ट्री उसके बीच में मॉइस्चर और वाटर स्टोर कर सकता है स्नोई टाइम में भी, जब स्नो पड़ता है तब, राइट। नीडल लाइक लीव्स ऑल्सो डू नॉट फ्रीज। ये जो नीडल जैसे लीव्स है वो फ्रीज नहीं होते। सो समवन हैड आस्क्ड, भैया वाइट, जब हम लोग कोई कोई ट्रीज देखते हैं उनमें लीव्स गिर जाते, राइट ऋतु, आई थिंक यू हैड आस्क्ड इट, उनमें ट्रीज गिर जाते, बट कोनिफेरस ट्रीज में स्नो में भी लीव्स रहते। सो इट इज बिकॉज वो वाले ट्रीज में जो लीव्स होते हैं वो फ्रीज हो जाते हैं, तो वो मर जाते, राइट। बर्फ उन पे लगती है, वो जम जाते हैं, मर जाते। ये नीडल शेप की वजह से, because of this needle shape, the leaf does not freeze. ये leaf freeze नहीं होता, तो वो अगर freeze नहीं हुआ तो मरेगा नहीं, तो अगर वो मरा नहीं तो वो गिरेगा नहीं, right? इसलिए इनके leaves गिरते नहीं है, right? Moving on. Yes, Asim, do you have a doubt? Okay, continuing. Can someone please again raise your hands to talk, like you were doing till now? अभी तक जैसे कर रहे थे, please वो continue करिए. Can someone please tell me what is this? ये क्या है? Sadhika, Siddhika have raised their hand really quick. Let's see what they have fastest fingers first. भैया फॉरेस्ट. Excellent, forest, right? That's it. Simple है, forest है, जंगल है. यहाँ पर trees कैसे है? Can someone tell me how are the trees over here? लॉन्ग. Raise your hands, student. Raise your hands. Trees कैसे दिखाई दे रहे? Yes, Siddhika. भैया ये लॉन्ग. Long या tall? हाँ मतलब हाँ टॉल भैया. Yes, tall. Very good. And Moina, ये नीचे के एरिया में, मोइना आपसे सवाल है, ये जो नीचे के एरिया में यहाँ पर धूप है या छाव होती है? ये जो नीचे अंदर अंदर एरिया से, क्या बोले भैया? मोइना, ये जो फॉरेस्ट है उसके नीचे या अंदर के एरियाज में धूप होती है या छाव होती है? छाव है. छाव है ना, सब जगह अंदर नीचे तो छाव होती है. ऑल राइट, वेरी गुड, थैंक यू मोइना. सो करेक्ट, यू गाइज वर राइट. द मोइना, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. Yeah, so we were studying plant adaptation in forest. हम लोग forest में plant के adaptation पढ़ेंगे अभी. So plants in forest have to compete with each other for sunlight. Okay, so plant forest में क्या होता है कि एक दूसरे के साथ धूप के लिए वो लोग कंपटीशन करते हैं. क्यों? बिकॉज सारे प्लांट्स को धूप की जरूरत होती है अपना खाना बनाने को, राइट. ऑल प्लांट्स रिक्वायर सनलाइट टू मेक देयर फूड, राइट. सो प्लांट्स इन द फॉरेस्ट हैव टू compete with each other for sunlight.
plants need sunlight to make their food. So for this, इसी वजह से trees in forest grow tall. फॉरेस्ट में क्या होता है, ट्रीज होते हैं वो टॉल ग्रो होते हैं, है ना, दे ग्रो टॉल. व्हाई इज दैट? बिकॉज एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर रहे हैं कि ऊपर कौन होगा, सनलाइट कौन लेगा, मैं लूंगा, ओके, तो वो मैं ज्यादा लंबा होऊंगा, फिर दूसरा ट्री भी बोलता है मेरे को भी सनलाइट चाहिए. सो ऑल ऑफ देम ग्रो टॉल so that they can stay higher than others. This helps them stay higher than others. एक दूसरे से ऊंचा रहने की, ऊंचे रहकर वो लोग सनलाइट लेते हैं. Why do they need sunlight? Of course, sunlight उनको चाहिए उनका खाना बनाने के लिए. They need sunlight to make their own food, right? Plants require sunlight. Another adaptation in forest, एक और adaptation है forest में, which is called creepers. Creepers and climbers use tendrils to grow on trees. तो अगर आप देखते हो कोई जो फॉरेस्ट के छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो ट्रीज नहीं होते या जो ट्रीज नहीं बनते, राइट, व्हाट दे डू इज वो लोग ट्रीज के ऊपर चढ़ने लगते. दे स्टार्ट क्लाइंबिंग द ट्रीज यूजिंग टेंड्रिल्स. वो लोग टेंड्रिल्स, उनमें टेंड्रिल्स होते हैं जिनकी वजह से वो ट्रीज पे चढ़ने लगते हैं. वैसे तो वो क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स होते, इसलिए उनको क्लाइंबर्स बोलते हैं, राइट, क्योंकि वो दूसरे ट्रीज पे क्लाइंब करते हैं ताकि उनको भी सनलाइट ऊपर मिल सके. बिकॉज नीचे, जैसे मोइना ने बोला था, जैसे मोइना ने पहले बोला था, फॉरेस्ट के जमीन पर in the ground area of the forest there is no sunlight, right? वहां पर तो छाव होती है, तो without sunlight वो लोग grow कैसे करेंगे? So for that they climb trees and this helps them reach the sunlight. अगर वो trees climb करेंगे ऊपर ऊपर तक, तो ऊपर जहां पर sunlight होती है वो they will reach that area. Moving on to the next one. भैया one question. I think this is enough. आज के लिए बस इतना ही है, आज के लिए इतना ही है. All right. So we did these adaptations in plants in snowy region and in forest. हमने plants snowy region में और forest में क्या क्या adaptations दिखाते, क्या क्या अलग चीजें दिखाते, वो हमने सीखा है, right? Anyway, thank you so much for coming.